इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। सप्त शतक नाम की ये पुस्तक है। दादा द्वारा कोरोना काल में लिखे गए ये सब शतक ऐसे हैं कि सच में मुक्ति मार्ग में शतक लग जाए और ये जीव यहाँ से 7 राज्य ऊपर जाकर विराजमान हो जाए। ये ऐसी अद्भुत कुछ रचनाएं हैं और उनके साथ साथ छोटी छोटी सी कुछ और रचनाएं साथ में रची गई। एक बहुत छोटी सी रचना है सहजता। सहजता क्या चीज है? कहा ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कैसे होगी वो दशा? जो दशा अरहंतों की है, जो दशा सिद्धों की है, जो दशा मुनिराजों की है। और भावनावादी हमने हो मेरी ऐसी दशा, कहते हो मेरी ऐसी दशा तो हो जाएगी वो। एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय सहजता, सहजता और सहजता। होता क्या है ये सहजता? जानते हो आप सहजता को? आप में से कई साथी कह सकते हैं हाँ हाँ जानते हैं ना, मेरे मामा की लड़की का नाम है, मेरे बुआ की लड़की है, हमारी पोती है, हम तो सहजता जानते हो ना सहजता को। अरे वो सहजता की चर्चा नहीं है। परिणामों में उत्पन्न होने वाली सहजता और जो वस्तु का स्वरूप है, जो सहज परिणमन है, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। जिनके जीवन में सहजता होती है उनके जीवन में कैसा आनंद होता है। सहजता का बहुत ही सुंदर स्वरूप दादा ने यहाँ बहुत संक्षेप में, कुल 14 छंद हैं यहाँ, उनमें सहजता की चर्चा की है। सहजता प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। रेखता छंद है। सब लोग भी मिलकर के बोले, सबके पास में पुस्तकें भी पहुंच गई है और जो लाइव सुन रहे हैं वहां भी ये पद्य सामने लिखे हुए आपको दिखाई देंगे, आ जाएंगे अभी। सहजता वाली पुस्तक में पेज नंबर है 120। 120 नंबर पेज निकालिए सब। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद। सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। ओह क्या है सहजता? नहीं है जिसमें कोई तनाव, डिप्रेशन। दुनिया का हर व्यक्ति डिप्रेशन में जी रहा है, घर घर में डिप्रेशन के शिकार हैं। और मोबाइल के जमाने में, कोरोना के जमाने में तो बच्चा बच्चा डिप्रेशन में, घर घर में चर्चा सुन लो आप, तनाव में, डिप्रेशन में। मोबाइल नहीं छूट रहा है, टीवी नहीं छूट रही है, ऐसा घुस गया है वो सब चैटिंग और सब न मालूम क्या क्या उसमें, फेसबुक वगैरह। अरे बोले सुनो, जहां तनाव है वहां सहजता नहीं होती, और जहां सहजता होती है वहां तनाव नहीं होता। ये सहजता वस्तु का स्वरूप भी है और यहाँ सहजता जीवन में प्रकट करने की विधि की चर्चा भी होगी। माने 2 प्रकार से सहजता की चर्चा करेंगे। एक द्रव्य के स्वभावगत सहजता की चर्चा करेंगे और दूसरी चर्चा करेंगे उस सहज द्रव्य स्वभाव को पहचान लेने पर पर्याय में प्रकट होने वाली सहजता की। 2 तरह से सहजता की बात होगी। तो कह रहे हैं जिसमें कोई तनाव नहीं है, वस्तु के स्वरूप में तनाव नहीं है, वस्तु तनाव से रहित है, और नहीं है जिसमें कोई विकल्प। जहां विकल्प नहीं होता, जहां तनाव नहीं होता, वहां सहजता होती है। और जहां तनाव और विकल्प होते हैं वहां सहजता नहीं होती है। सारे विकल्पों को उतार करके धर दो ताक में, कोई विकल्प नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ आप। यही सहजता है, यही अनुभूति है।
और क्या कह रहे हैं, नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं है। हमें सारे दुनिया के दोष दिखाई दे रहे हैं, कमियां दिखाई दे रही है। बोले दोष देखने वाली दृष्टि में सहजता नहीं होती, तुरंत ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। भाई तुम्हें यदि सहज रहना है तो निर्दोष देखो, तुम्हें सहज रहना है तो वस्तु को वस्तुपने देखो, हमें यदि सहज रहने की कला सीखनी है तो वस्तु के स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो। वस्तु के स्वभाव के नजदीक जाकर के देखने पर परिणति में सहजता उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। जिसमें कोई दोष नहीं है तब सहजता है, जहां दोष है वहां सहजता नहीं होती। सहज भी नाम होगा आप लोगों में से कई बच्चों के नाम होंगे सहज, तो नाम से सहज की चर्चा नहीं चल रही है, यहाँ स्वभाव से सहज और उस स्वभाव का अवलंबन लेकर के प्रकट होने वाली परिणति की सहजता, उसकी चर्चा चल रही है। नहीं है जिसमें कोई दोष। हमें तो यहाँ बैठे बैठे गर्मी बहुत है यार, पंडाल नहीं बनाया क्या, पंखे तो लगाने चाहिए थे, ये तो व्यवस्था में गड़बड़ी है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ ऐसा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यदि तुम्हें दोष दिख रहे हैं तो सहजता प्रकट नहीं हो सकेगी। सहजता जिसके जीवन में प्रकट होती है उसे दोष नहीं दिखते, उसे निर्दोष तत्व दिखाई देता है। जिसे निर्दोष तत्व दिखाई देता है उसकी परिणति में सहजता आती है। वस्तु में दोष ही नहीं है, निर्दोष तत्व बैठा हुआ है कि साहब राग दरे कुछ नहीं है, क्या बात कर रहा है। और कदाचित वो रागाधिक भी हो तो अपनी सहज योग्यता से, तत्समय की योग्यता से होते हैं तो होने दो, विकल्प मत करो। तो नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और श्वास, सहजता ही है परमानंद। सहजता जीवन का उल्लास। उल्लास किसमें है? उल्लास भाई किधर बैठे हैं पीछे? उल्लास किसमें है? कहाँ है उल्लास? देवलाली में कि मुंबई में? अरे वस्तु के सहज परिणमन की स्वीकृति में उल्लास है। जीवन का उल्लास सहजता में है। भागम भाग में उल्लास नहीं है। भागम भाग में तो थकान है, भागम भाग में तो पीड़ा है, फेर बदल करने की चेष्टाओं में तो तनाव है। मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं इसे बदल दूं। ये जो बलात् परिवर्तन का हट हमारी बुद्धि में चला करता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि असहज रहोगे तो दुखी बने रहोगे। ये जीवन का उल्लास है, ऐसा भी कह सकता हूं। नीचे तो आगे पंक्ति भी दी है, तीसरे छंद में पंक्ति दी है, सहजता जीवन का आधार। बड़ी गजब की पंक्ति। ऐसा लगता है जीवन जीना यदि है आपको तो सहजता से जियो। जिनके जीवन में सहजता नहीं है उनका जीना जीना ही नहीं है, उसको जीना ही नहीं कहते। असहज जीवन भी कोई जीवन है? जीवन का उल्लास यदि आपको चाहिए, बोले हर परिस्थिति में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, कैसे? सहज रहो, सहज रहो, बस सहज ही। यही तो है जीवन का साथ। अरे हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, और आने जाने वाले भावों में हम कैसे मस्त रहते हो भाई साहब? ये इतने मस्त कैसे रहते हैं? जो सहज रहते हैं वे मस्त रहते हैं, क्योंकि तनाव नहीं होता। सहजता में तनाव नहीं, आक्रोश नहीं, तेजी नहीं है, उठापटक करने का भाव नहीं है, बदलने का परिणाम नहीं है। ये उल्लास है, और इस उल्लास में ही कह रहे हैं इस सहजता में निर्विकल्पता का आनंद है। निर्विकल्प आनंद भोगना है भाई साहब हमारे को। हर व्यक्ति को निर्विकल्प आनंद भोगना है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, भेद विज्ञान। बोले सहजता के बिना भेद विज्ञान नहीं होता, सहजता के बिना अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता, सहजता के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सहजता के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि सहजता से ही निर्विकल्प आनंद है। सहजता कहते ही उसे है जहां विकल्प नहीं है, जहां विकल्प नहीं है वहां सहजता है, और वही निर्विकल्प आनंद है। निर्विकल्प आनंद किसका नाम है? जो जैसा है उसकी सहज भाव से स्वीकृति,
जो जैसा है उसे स्वीकार करना। और कितना सुंदर उदाहरण देकर के चर्चा कर ली है, सहजता, श्वास और उच्छ्वास। सुबह से लेकर के अभी तक नितिन भाई, सुबह से अभी तक ये श्वास आ रही थी, जा रही थी, ये विकल्प चल रहे थे क्या? दिन भर में ऐसा विकल्प तो नहीं आया तुम्हारे को गायक कि पता नहीं मेरी सांस रुक तो नहीं गई, चेक तो करूं? अभी बीच में कोरोना के टाइम पीरियड में बहुत चल रहा था ऐसा, पल्स चेक करने के लिए देखना कितनी चल रही है, पल्स बराबर है या नहीं, कितनी, अरे कम हो गई श्वास जा रही है। आपको दिन भर में विकल्प आया क्या ऐसा? ये श्वास और उच्छ्वास जैसा चल रहा है सहज रीति से, अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। न हमें श्वास लेने का विकल्प है, न हमें श्वास छोड़ने का विकल्प है, न ग्रहण करने का विकल्प है, न छोड़ने का विकल्प है। जिस तरह से ये श्वास आना और जाना ये सहज हो रहा है, इसी तरह से प्रत्येक पर्याय का जो परिणमन है, ये उत्पाद होना और व्यय होना भी ये सहज हो रहा है। पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हो रही है। ये श्वास लेना ये उत्पाद की तरह, और निकल जाना ये व्यय की तरह, और ये उत्पाद व्यय सहज हो रहा है। भाई साहब बोलो विजय भाई, लगता है ऐसा कि उत्पाद व्यय रुक गया तो, उत्पाद व्यय नहीं हो तो? बोले जैसे श्वासोच्छ्वास के रुक जाने पर मरण हो जाता है, उस तरह से यदि वस्तु में ये जो श्वासोच्छ्वास रूप उत्पाद व्यय रूप परिणमन दिखाई दे रहा है, ये रुक जाए तो मौत हो जाएगी, वस्तु की मौत हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वस्तु का कभी अभाव होता नहीं है, इसलिए वस्तु का ये श्वासोच्छ्वास सहज चलता ही रहता है। ये वस्तु स्वरूप है। श्वासोच्छ्वास में जिस तरह से विकल्प नहीं होता है, ऐसे सहजता में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। ये सहजता निर्विकल्प अनुभूति का नाम है, परम आनंद है। भाई साहब सहजता ही आनंद नहीं है, ये परम आनंद है। जहां सहजता है वहां आनंद नहीं, वहां परम आनंद होता है। देखो कितना सुंदर बातें कहती है। जहां तनाव नहीं है, विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है और आक्रोश नहीं है, जीवन का उल्लास जहां है, निर्विकल्प आनंद है। श्वासोच्छ्वास की तरह श्वास और उच्छ्वास सहजता परम आनंद है। देखो बोलो एक बार वापस, कितना सुंदर छंद है, याद हो जाना चाहिए और जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। ये सहजता हर परिस्थिति में, उठते बैठते सोते खाते पीते, सहज 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 सहज। ये ज्ञानी जीव कैसे सहज रहते हैं, कैसा चिंतन चलता है ज्ञानियों का इस सहजता के बारे में। देखो बोलो चार पंक्तियां, सब मिलके बोलो। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। सहजता जीवन का उल्लास, इसको उल्टा करके देखो थोड़ा सा। जिसके जीवन में उल्लास है, इसका मतलब उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो प्रसन्न है। वो चीज क्या है? तो उसका नाम है सहजता। प्रतिकूलताओं के काल में भी ज्ञानी के जीवन में यदि शांति दिखाई दे रही है, तो क्या चीज है उसके पास में? ऐसा क्या है ज्ञानी के पास में जिस वजह से वो सहज है, जिस वजह से वो उल्लसित दिखाई दे रहा है? ये ज्ञानी इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं प्रतिकूलताओं के काल में भी? गुरुदेव के पास में ऐसा क्या था उनके जीवन में जो बाहर में प्रतिकूल वातावरण दिखाई देने पर भी वे अत्यंत सहज रहते थे? टोडरमल जी के पास में ऐसा क्या था कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवारें देने का आदेश मिल जाने के बावजूद भी वे अत्यंत सहज थे? ले जाना है ले जाओ, क्या क्या चीज है? सिपाही आ गए पकड़ करके ले जाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, चलना है तो चलो, बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। हाथी को ले आए, हाथी ने पैर उठाया तो कोई बात नहीं, सहज है। आखिर वो सहजता किसके दम पर है? वो जो चेहरे पर खेद खिन्नता नहीं है, वो जो चेहरे पर प्रसन्नता है, उस चेहरे पर प्रसन्नता का आधार ये वस्तु के सहज परिणमन की सहज स्वीकृति ही तो है।
वस्तु के सहज परिणमन की सहज स्वीकृति के बिना ये कैसे निर्विकल्प रह सकते हैं? मुझे तो सोच सोच करके आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए आए, कोई व्यक्ति आपको गाली देवे, कोई व्यक्ति आपको उटपटांग बोले, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कह करके पुकारे और आप उसका प्रतिकार नहीं करें। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष मुनिराज आदि उपसर्ग आदि के काल में ये कैसे सहज रहते? बोले सहज तत्व के अवलंबन से परिणति में सहजता प्रकट हुई है, इसलिए आनंदित दिखाई देते हैं। इनका जो उल्लास है, इनके उल्लास के पीछे अंदर में वो सहज तत्व का अवलंबन छिपा हुआ है, उसके बिना आनंद नहीं होता। यार गए हो गए, इतनी गर्मी में भी मुस्कुरा रहे हो, उसने आपको इतना कह दिया फिर भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं है, इतने उपद्रव होने के बाद में भी आप सहज हो। अरे इतनी प्रशंसा करने के बावजूद भी आपके माथे पर अभिमान नहीं दिखाई देता है। दोनों तरफा लगा ना, प्रशंसा और निंदा दोनों ही तरफ लगेगी ये सहजता की बात। किसके दम पर रामचंद्र जी सहज थे, किसके दम पर सीता जी सहज रही, किसके दम पर अंजना सहज रही, किसके दम पर भरत का अंतर्द्वंद, वो द्वंद्व समाप्त हो गया। आखिर क्या था उनके पास में, क्या चीज थी? अंदर में एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य सहजता, सहज परिणति बराबर भरत बाहुबली के जीवन में बनी हुई थी। रामचंद्र जी के जीवन में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति और तत्संबंधी सहजता। आपको लगेगा ऐसा कि नहीं साहब आप सहजता की बात कर रहे हो, हमने तो ऐसा सुना है, पद्म पुराण को पढ़ा था, तब देखा था, सुना था, विद्वानों से सुना है कि वो नदी नालों से पेड़ पौधों से पूछते फिरे, हे सीते 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 पुकारते। जब रावण उठा करके ले गया था, वे कितने असहज हो गए थे? नवलगुंज जी साहब बोलो, मैं कहता ना कितने असहज हो गए। आप कह रहे हो ज्ञानी जीव सहज होता है, हमें तो असहज दिखाई दे रहे हैं। कि सुनो, सहज थे उस काल में भी वे, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव जन्य सहजता उस समय भी उनके परिणामों में बराबर चल रही थी। हाँ, तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, और जितना सद्भाव है उतनी अभी असहजता भी उनके जीवन में दिखाई देती है। लेकिन जो जीवन में आनंद है वो आनंद सहजता के दम पर है। ये चाबी है भाई साहब। घर गृहस्थी में, परिवार में, कहीं भी बैठे हो, आपको ये चाबी है, ये सहज रहने की कला। बड़े दादा के जीवन में जो सहजता दिखाई देती थी वो सहज स्वभाव की सहजता थी। वो उस सहज स्वभाव का अध्ययन, मनन, चिंतन, मनन, घोलन जो जीवन भर उन्होंने किया, वो उनकी परिणति में सहजता दिखाई देती थी। सहज पुरुष जैसे दिखते थे। ये किस दम पर है? ये उल्लास जो कह रहे हैं, ये उल्लास ही सहजता है। मैं कहता हूं जीवन में जिस व्यक्ति के जीवन में सहजता नहीं है, वो व्यक्ति बाहर में प्रसन्न दिखाई देने पर भी प्रसन्न नहीं है, वो बाहर में खुश दिखाई देने पर भी खुश नहीं है। उसको तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जो अभी 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी ना, अपनी सुबह के प्रवचन में हमने चर्चा ली, मिर्गी के वेग की भांति है, हंसता सा दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर बाद में देखना कैसे खेत खिन्न हो जाएगा, रोने लगेगा, थोड़ी देर बाद में आकुलित व्याकुलित हो जाएगा, भाग दौड़ करने लगेगा। नहीं सब बहुत सहज है, अपन तो पेट भर गया, बहुत शांत है, अरे क्या शांति है, क्या हलवा बना था, बहुत मजा आया। विजय जी आज तो बहुत अच्छा हलवा बनाया आपने, क्या क्या लग रहा है? शांति दिख रही है ना, सहजता दिख रही है ना? अरे अज्ञानी के जीवन में सहजता नहीं होती, क्योंकि ये 2 मिनट बाद में असहज होने वाला है। अभी तो हलवे की सहजता की बात कर रहा था, और अब बाहर निकल करके कितनी गर्मी है यार, यहाँ तो मैंने तो सुना था देवलाली में गर्मी कम पड़ती है, यहाँ तो गर्मी बहुत है। ये क्या हुआ अभी 2 मिनट बाद में? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कभी सहज नहीं हो सकता, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी असहज नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी कभी दुखी नहीं हो सकता, और मिथ्या दृष्टि कभी सुखी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के सुख के पीछे यदि कोई दम है, कोई आधार है, कोई अवलंबन है, तो सहजता है। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद। सहजता श्वास और श्वास, सहजता ही है परमानंद। आगे वाला, अरे रे पर को पर स्वीकार, मौन में कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। मौन में फेर फार का भाव,
एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। अरे रे पर को पर स्वीकार, मैं ऐसा कह सकता हूं भाई जिनेंद्र, ये पहली लाइन में जीवा जीवाधिकार है क्या? पर को पर स्वीकार, ये जीवा जीवाधिकार है। न उनमें कुछ करने का भाव, ये कर्ता कर्म अधिकार है क्या? और सेकंड लाइन में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। मोटानी जी साहब, आधी लाइन में जीवा जीवाधिकार है और उसके आगे की आधी लाइन में कर्ता कर्म अधिकार का मर्म है और नीचे वाली लाइन में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। आधा समय सार हो गया, आधे से ज्यादा। जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार तक 144 गाथाएं और 108 गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की, तो कितनी हो गई? 254 गाथाएं हो गई। 254 गाथाओं का सार हो गया। वो इतना ही है समय सार। कुंदकुंदाचार्य देव को इतना ही समझाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। और आगे जो ज्ञानी की परिणति के संदर्भ में चित्रण किया है वो तो सब इसी का विस्तार है। और क्या है? ज्ञानवंत के भोग नहीं होते, भोग के काल में भी निर्जरा होती है। और वो जो संवर में भेद विज्ञान की चर्चा की है, वो यही तो भेद विज्ञान कराया है। और है क्या? ये जीव पर का पर नहीं है, पर का कर्ता नहीं है, पर का भोक्ता नहीं है, स्वामी नहीं। मैं पर नहीं हूं, पर मेरे नहीं है, एकत्वपना नहीं, ममत्वपना नहीं, कर्तृत्व नहीं और भोक्तृत्व नहीं। और ये सब तोड़ा दिया यहाँ। सारी जिनवाणी का सार आ गया है यहाँ। इसके बिना सहजता नहीं होती। इसका मतलब वस्तु को वस्तु बने स्वीकार किए बिना, दो द्रव्यों को भिन्न भिन्न जाने बिना, दो द्रव्यों के कर्ता कर्म पने को भिन्न भिन्न पहचाने बिना सहजता कैसे आएगी? हमारे दिमाग में तो ये चलता रहता है, मैं इसका ऐसा बदल देता हूँ, इसका ऐसा कर देता हूँ, मैं मेंटेन करके चलता हूँ। देखो आप, मेंटेन करके चल रहा हूँ। कई साथी मिलते हैं, वो कहते हैं अरे संजीव जी आप तो बिल्कुल 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते थे, अभी भी ऐसे ही दिखते हो। क्यों भाई प्रवीण जी? कितना मेंटेन करके चल रहा हूं भाई। अरे इस मिथ्या बुद्धि को ही तो उतारना है, बस थोड़े से बाल कम हो गए। अरे ये मिथ्या बुद्धि बैठी हुई है दिमाग में, इस मिथ्या बुद्धि को उतारना है। पर को पर स्वीकार करना सबसे पहला काम है। ये श्रद्धा में बदलाव है। पर को पर स्वीकार तो करे। दुनिया भर के पर पदार्थों के ऊपर अपना अधिकार जमा करके बैठा है। अधिकार जमा कर, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। अवै जी भाई साहब का लिखा हुआ भजन है, कोई लगभग 25-30 साल पुराना भजन होगा। जो अपना, ये कर क्या रहे हैं अपन? अरे रे पर को पर स्वीकार, सहजता का आधार बतला रहे हैं। सहजता का आधार क्या है? पर को पर स्वीकार। ये मेरा है ही नहीं तो अब सहजता क्यों नहीं आएगी? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसको बदल दूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा था मैं इसमें फेरफार कर दूं। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरा नहीं है तो मेरी बुद्धि वहां से हट गई, परिणामों में सहजता आ गई। हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा बच्चा बदमाशी कर रहा है बाहर, बहुत तेज किसी की तोड़ फोड़ की आवाज आई, शैतानी की आवाज आई, हमें लग रहा नालायक बाहर शैतानी कर रहा है। हम असहज हो गए। और जैसे ही बाहर आकर के हमने देखा हमारा बच्चा तो चुपचाप बैठ करके पढ़ रहा था, तो हम क्या होंगे? असहज होंगे क्या? सहज हो गए। देखो अभी वो भी अपना नहीं है। अभी मैं कोई उसको अपना नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये एग्जाम्पल देने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे ही हमें इस बात का पता लगा कि ये अपना नहीं है, तुरंत अपनी दृष्टि अपनी बुद्धि वहां से हटे बिना नहीं रहती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।